नमस्कार दोस्तों, इम्पैक्ट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने एमिनो एसिड्स के बारे में देखा कि क्या एमिनो एसिड्स होते हैं, कौन से एमिनो एसिड असेंशियल होते हैं, कौन से नॉन असेंशियल होते हैं। उनके बारे में अपन ने एमिनो एसिड्स के बारे में कंप्लीट देख लिया। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स की अपन आज बात करते हैं, लिपिड और फैट। ठीक है, लिपिड और फैट दोनों एक ही चीज़ है। लिपिड की अपन बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लिपिड होता क्या है। लिपिड जो है वो होता क्या है। लिपिड आर ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड, फैट, ऑयल, वैक्स और अदर रिलेटेड सब्सटेंस। हेट्रोजीनियस कंपाउंड होता है जिसमें क्या है, फैटी एसिड्स भी इंक्लूड करते हैं, फैट भी इंक्लूड करते हैं, ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, ये सारे क्या है, लिपिड है। ठीक है। सबसे पहले जो लिपिड टर्म दी गई थी वो बुलर के द्वारा दी गई थी। बुलर के द्वारा 1943 में सबसे पहले लिपिड टर्म को यूज किया गया। ठीक है। लिपिड जो है एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड लाइपोस से बना है। लाइपोस का मतलब क्या होता है, फैट या वसा। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ना। तो लिपिड क्या हो गया, ग्रीक वर्ड है लाइपोस। ग्रीक वर्ड लाइपोस है, लाइपोस से मिलके बना है लिपिड। ठीक है। तो लाइपोस का मतलब क्या होता है, फैट। ठीक है। चलो, लिपिड आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कि जितने भी वसीय अम्ल है या लिपिड है, वसा जो है ना, वसा जो है वो सारी क्या होती है कि वाटर में इनसोल्युबल होती है ना। कभी भी आप जो लिपिड हो गया मतलब तेल हो गया, ऑयल जो हो गया, ठीक है, तो ऑयल कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, इनसोल्युबल होता है ना। जब भी आप वाटर में जो है ऑयल को ऐड करते हो तो एक तरह से दोनों की लेयर जो है अलग अलग आप देख सकते हो। तो एक तरह से वो क्या हो गया कि इनसोल्युबल हो गया। जैसे आप शुगर को वाटर में ऐड करोगे तो उसको क्या है, सोल्युबल है। उसको आप अलग अलग थोड़ी देख सकते हो कि शुगर कौन सी है, वाटर कौन सा है ना, उसमें कुछ भी अलग आपको दिखाई नहीं देता। जबकि लिपिड जो है, लिपिड इनसोल्युबल होता है, तो आप इजीली इसको आप देख सकते हो कि जो है ये ऑयल है और ये वाटर है, क्योंकि ये इसमें डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है। चलो, लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर। ये कोई भी पॉलीमर नहीं होते, सिंपली ये कंपाउंड होते हैं, सिंगल कंपाउंड होते हैं, किसी प्रकार के पॉलीमर नहीं होते। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो थे या प्रोटीन जो थे उसमें क्या होते थे, वो पॉलीमर्स के तौर पे पाए जाते थे। ठीक है। इट इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, एक बड़े अणुभार वाले या भारी अणु होते हैं एक तरह से। ठीक है, भारी अणु होते हैं। इट इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना। मोलिकुलर वेट इनका ज्यादा होता है एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ द डाइट बिकॉज देयर हाई एनर्जी वैल्यू। अणुभार इनका लिपिड्स का ज्यादा होता है ना। मोलिकुलर वेट जो है उनका ज्यादा होते हैं, बड़े अणु ये होते हैं, और डाइट का एक मेन असेंशियल कंपोनेंट की तरह ये काम करते हैं, क्योंकि इससे जो है सबसे ज्यादा एनर्जी अपने को मिलती है। जैसे एनर्जी वैल्यू की अगर बात करें अपन, तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट मेरे सिंपल लिख रहा हूँ कार्ब, उनसे जो है अपने को एनर्जी मिलती है 4.1 किलो कैलोरी। जबकि 1 ग्राम फैट जो है, 1 ग्राम फैट की अगर बात करें तो उससे 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लगभग जो है 2 गुना एनर्जी इससे, 2.5 गुना एनर्जी इससे मिलती है। ठीक है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो 1 ग्राम से 4 ग्राम जो है अपने को एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। जबकि फैट का 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो हाई एनर्जी के इस तरह से ये फैट और लिपिड क्या हो गए, सोर्स हो गए। ठीक है। अगला है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल लिपिड्स आर फैटी एसिड। कोई भी जो लिपिड होता है उसका बेसिक कंपोनेंट होता है फैटी एसिड। ठीक है। आगे अपन बात करेंगे। देखो, अगले पॉइंट में दे रखा है कि जो भी फैट या लिपिड जो होते हैं वो डिफाइंड एज ए एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। किस किस के ग्लिसरॉल होते हैं, सॉरी एस्टर्स होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलके किसका निर्माण करते हैं, फैट या लिपिड्स का। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी फैट जो है उसमें क्या होता है, एक तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या होता है, एल्कोहल लिखा हुआ है। ठीक है। प्लस क्या होता है इसमें, फैटी एसिड्स, है ना, फैटी एसिड्स। ठीक है। तो एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके जो है फैट बनता है या लिपिड बनता है। ये दोनों कंपोनेंट इसमें जरूरी होता है।
अगला पॉइंट है, इट इज ए फाउंड इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। फैट जो है ज़्यादातर एनिमल्स में और प्लांट्स में सभी में पाया जाता है। बात करें ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट्स में जो है लिपिड मेनली सीड में और फ्रूट में पाए जाते हैं। बीज में और फल में जो है ज़्यादातर लिपिड पाया जाता है। और एनिमल के केस में अगर बात करें तो एनिमल के केस में ये जो है एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, अपने वसीय ऊतक जो होते हैं, उनमें ये संचित होता है। वसीय ऊतक, वसीय ऊतक हो गए, बोन मेरो होगी, रीढ़ की हड्डी होगी अपनी, और नर्व टिश्यू होगी, तंत्रिका ऊतक जो होता है ना, उन सभी में ये मेनली पाया जाता है। ठीक है, स्टोरेज का काम करते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना। क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, एनर्जी हायर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्या है, आल कंपोनेंट जो है सभी का, इसका बेसिक कंपोनेंट होता है फैटी एसिड ना। थर्ड जो है फैटी एसिड किससे बना हुआ होता है, हाँ फैट या लिपिड जो है किससे बना हुआ होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। फैटी एसिड इसका क्या हो गया, बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, सभी में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, दोनों में पाया जाता है। प्लांट्स में ये जो है सीड में और फ्रूट में पाया जाता है। एनिमल्स की बात करें तो ये एडिपोज टिश्यू में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा बोन मैरो में और नर्व टिश्यू में भी आपके लिपिड या फैट जो है स्टोर रहती है। चलो आगे अपन बात करते हैं। देखो लिपिड जो है हमेशा, जैसे इसका नेचर क्या हो गया कि एक तरह से इनसोल्यूबल होती है वाटर में। ठीक है, तो लिपिड हमेशा बाई लेयर के तौर पे पाई जाती है ना। मोस्टली जो लिपिड की स्ट्रक्चर होती है वो बाई लेयर के तौर पे पाई जाती है। देखो इसमें दो चीजें होती है। जैसे ये जो है आपके एक फैट का मोलिक्यूल है, इसमें एक तो होता है हेड, ऊपर का जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको अपन ने बोल दिया हेड, और एक होता है टेल, पूंछ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टेल पार्ट होता है, ये देखो अब इसमें इधर क्या है वाटर, इधर भी क्या है वाटर। ठीक है, तो जो वाटर के कांटेक्ट में आता है वो कौन सा पार्ट आता है, इसका हेड आता है ना। वाटर के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट आ रहा है, हेड आ रहा है। तो हेड जो है इसका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। सॉरी, हाइड्रोफिलिक नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि जल रागी, जो जल से स्नेह रखता हो। ठीक है, जल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है मतलब हाइड्रो, ये है जो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो जल से स्नेह रखता है। दूसरा पार्ट जो है इसका टेल, नॉन पोलर पार्ट ना। टेल या नॉन पोलर जो टेल होती है वो है आपके हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब भी किसी भी चीज से डरना या उससे दूर होना। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरागी। ये क्या है, इसका नेचर है जल विरागी, ये जल से एक तरह से दूर रहता है। ठीक है, तो कांटेक्ट में जो है वो क्या है, हेड। हेड तो कैसा होता है, जल रागी, और टेल कैसी होती है, जल विरागी। ये दोनों पार्ट इसमें पाए जाते हैं। अब देखो ये नीचे वाला जो फैट का मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, इसमें तो हेड ऊपर की तरफ था, इसमें क्या हो गया नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि जल के कांटेक्ट में केवल हेड आएगा, टेल जो है जल के कांटेक्ट में नहीं आता है। इसीलिए जो है फैट की नेचर जो है इनसोल्यूबल होती है। ठीक है, चलो अब देखो आगे जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे रखी है आपके, जो अभी अपन ने बताया कि कोई भी जो फैट होती है उसमें एक तो होता है फैटी एसिड और एक होता है ग्लिसरॉल। तो इस साइड की आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये होती है आपके ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है आपके, एक एल्कोहल है, सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल ग्लिसरॉल होता है, उसको ऊपर बोलते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं अपन एस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड जो होता है आपके ग्लिसरॉल और किसी भी फैटी एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो एस्टर बॉन्ड होता है। आपको ये जो स्ट्रक्चर देख रही है इसमें जो है ये क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे इस ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं तो इसको अपन ने ट्राइग्लिसराइड अपने नाम दे दिया। 3 फैटी एसिड्स हैं इसमें और एक ग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसराइड इसको नाम दे दी गई। ठीक है, चलो देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि जो ग्लिसरॉल होता है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है,
CH2OH, CHOH और CH2OH। देखो पहले अगली स्लाइड में बता देता हूँ। देखो सबसे सिंपल अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर क्या है, ये दे रखी ना, CH2OH ना, ROH को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल समूह का ये एक तरह से कंपोनेंट है ना। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ क्या जुड़ेगा, फैटी एसिड, है ना, तभी क्या बनेगा आपको, लिपिड बनेगा। अब ये क्या हो गया, एक फैटी एसिड का COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, और ये जो बोलते हैं, अभी मैंने अमीनो एसिड्स में भी बनाया था कि ये जो होता है R का मतलब होता है कि कार्बन चेन, इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जैसे आगे अपन बात कर देंगे कि जो भी फैटी एसिड्स होते हैं उनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक कार्बन की चेन होती है। वो कार्बन की चेन जो है 4 से लेकर 30 कार्बन तक की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे R डिनोट क्या कर रहा है कि कार्बन की चेन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट किसका हो गया, RCOH। अरे मैंने इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है, ये सिंपली है तो क्या यही है, RCOOH। इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और ROH को क्या बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने R की जगह क्या लिख दिया, CH2 लिख दिया, तो कार्बन आ रहे हैं इसमें, है ना। R की जगह आप ये भी लिख सकते हो, तो सिंपली इसका मीनिंग क्या है, ये ROH समूह है। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एस्टर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है कार्बोक्सिलिक समूह और हाइड्रोक्सिल समूह के मिलने से। ठीक है, यह हाइड्रोक्सिल समूह किस में पाया जाता है, फैटी एसिड्स में, और कार्बोक्सिलिक समूह तो खुद ग्लिसरॉल है। कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, एस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है, और ये एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ के ये तीनों किसका निर्माण करते हैं, लिपिड का। किसी भी लिपिड या फैट अपन बोल सकते हैं, उसका निर्माण करता है। क्या होता है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के बीच में एस्टर का बॉन्ड का निर्माण होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को अपन बोलते हैं लिपिड या फैट। ठीक है, चलो अब देखो एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले एक अल्कोहल या ग्लिसरॉल जो है वो क्या होता है। अल्कोहल या इसको ग्लिसरॉल के तौर पे अपन बोल सकते हैं कि ग्लिसरॉल जो है सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल होता है। ठीक है, ये होती है आपके अल्कोहल की या सॉरी ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर। अल्कोहल आर फाउंड इन लिपिड मॉलिक्यूल्स may be saturated. These commonly include glycerol, cholesterol and higher alcohol. ठीक है, सेचुरेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं ग्लिसरॉल ना। सेचुरेटेड फॉर्म का मतलब कि इनमें सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल जो है अल्कोहल के, जैसे एग्जाम्पल हो गया ग्लिसरॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और कोई भी हायर अल्कोहल है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, वो सारे क्या हो गए, एल्कोहल्स की कैटेगरी में आते हैं। ग्लिसरॉल जो है सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल होता है, सिंपलेस्ट अल्कोहल। ठीक है, इसको जो है सबसे सरल संरचना होती है, सिंपल। इसमें क्या है, 3 कार्बन की चेन है, तीनों पे OH समूह जुड़ा हुआ है, तो सबसे सिंपल जो अल्कोहल होता है उसको अपन ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, अगली लाइन दे रखी है, इन दिस स्ट्रक्चर द ग्लिसरॉल एट द कार्बन एटम आर डिनोटेड 1 2 3 फ्रॉम एनी एंड। ठीक है, जो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर होती है उसमें जैसे नोमेनक्लेचर होता है ना, कि फर्स्ट कार्बन को इसको नाम दिया, सेकंड को इसको नाम दिया, थर्ड इसको नाम दिया। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर में आप किसी साइड से भी दे सकते हो, इसको फर्स्ट भी दे सकते हो, इसको सेकंड भी दे सकते हो, इसको थर्ड भी आप कर सकते हो, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो चीजें हैं वो सिमिलर है। अगर कुछ अलग जुड़ा हुआ होता फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे, तो अपन इसको किसी भी डायरेक्शन से नोमेनक्लेचर इसका नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर उसका एक फिक्स पैटर्न होता था। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों समान है समूह, तो आप किसी को भी फर्स्ट नंबर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो ये हो गया आपके फैटी एसिड सॉरी फैट का जो एक कंपोनेंट होता है ग्लिसरॉल, है ना। अभी मैंने बताया था ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके क्या बनता है, लिपिड।
ठीक है। तो ग्लिसरॉल या अल्कोहल जो है ये आपके स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अभी जो बॉन्ड बनाया था उसमें क्या था, इसका H समूह लिया जा रहा था और उस साइड से क्या लिया जाता रहा, कार्बोक्सिलिक समूह का OH। H और OH मिलके क्या हो रहा था, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था और एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। चलो देखो सेकंड कंपोनेंट आता है इसका फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, है ना। कार्बनिक अम्ल होते हैं ये, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ठीक है। कार्बनिक अम्ल होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 से 30 तक, 4 से 30 तक इसमें कार्बन की संख्या हो सकती है। दे हैव ए सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ए लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है, विच प्रोवाइड द मोस्ट लिपिड टू देयर हाइड्रोफोबिक एंड ऑयली नेचर, ठीक है। ये क्या होता है, एक तो फैटी एसिड में क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। देखो ये जो समूह है, अब इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया गया है, ये है क्या, RCOOH, यही है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में अटैच है और एक OH समूह अलग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ROOH इसी को क्या बोल दिया अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, ठीक है। एक तो फैटी एसिड में क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरा क्या होता है जिसको R से अपन ने डेनोट किया था। अरे अभी देखो स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, R से डेनोट किया। R का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन, है ना, कि कार्बन की संख्या कितनी है। अब इसमें देखो है ना, बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए हैं ना, ये क्या है, कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोकार्बन की चेन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, अपने फैटी एसिड का, ठीक है। तो फैटी एसिड में क्या होता है, एक तो कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरा कार्बन की चेन, ठीक है। ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसकी नेचर होती है आपके हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरागी, जल विरागी इसकी नेचर होती है। इसके कारण ये क्या होता है कि जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील, ठीक है। ये क्या हो गया, है ना, फैट या ऑयल जो है क्या हो गया, इनसोल्युबल होता है, कभी भी इसमें वाटर में डिजोल्व नहीं होता। किसके कारण नहीं होता, ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसके कारण ये जो है नहीं होता। इसी हाइड्रोकार्बन की चेन को क्या बोल दिया अपन ने, टेल। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देखी थी उसमें जो धागेनुमा स्ट्रक्चर लटकी हुई थी उसको अपन ने बोल दिया था टेल, ठीक है। और जो राउंड के तौर पे पाया जाता, बिल्कुल गोले के रूप में पाया था, वो क्या था, आपके कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह तो जो है वाटर से हाइड्रोफिलिक नेचर रखता है, ये जो है हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है, जल विरागी नेचर इसका होता है। चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के प्रकार क्या क्या होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले आता है आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, ठीक है। अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त, असंतृप्त, ठीक है। हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सिल समूह जिसमें होता है। साइक्लिक का मतलब जो चक्रीय रूप में पाए, ठीक है। देखो नाम को जो कोई भी वर्ड लिखा हुआ होता है उसके नाम को अगर समझ लेते हैं तो उसको समझना बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। इंग्लिश इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। देखो सेचुरेटेड का मतलब संतृप्त है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेचुरेटेड का मतलब संतृप्त है, इसको किसी से की जरूरत नहीं है, मतलब एक बॉन्ड में भी ये खुश है, ठीक है। अरे इसको कोई और ज्यादा जरूरत नहीं है। हैविंग सिंगल बॉन्ड, इसमें होता क्या है, सिंगल बॉन्ड, मतलब इसकी एक तरह से ये मान लो कि इसकी शादी हो रखी है, ठीक है, एक से ही से संतुष्ट है, ठीक है। अनसेचुरेटेड मतलब जो अपन लोग है, ज्यादातर युवा लोग जो है अनसेचुरेटेड है, ठीक है। अनसेचुरेटेड है, असंतृप्त है, मतलब डबल बॉन्ड जिनमें पाया जाता है वो क्या हो गए, सारे असंतृप्त, ठीक है। हाइड्रोक्सी फैटी एसिड हो गया जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, ठीक है। सिंपली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल का मतलब ROH, या जिनको अल्कोहल समूह जिसमें पाया जाता है वो सारे क्या हो गए, हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड। फोर्थ है साइक्लिक फैटी एसिड। साइक्लिक का मतलब ये इनमें क्या होती है, चक्रीय संरचना होती है, ठीक है।
चक्रीय संरचना होती है। इनके स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो ये लॉन्ग चेन के तौर पे ना पाकर इनमें एक जो रिंग नुमा स्ट्रक्चर होती है वो पाई जाती है। देखो अब देखो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का डायग्राम दे रखा है। सेचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं उनमें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, सभी में क्या है आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो मतलब ये क्या है, सारे सेचुरेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, है ना। तो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है ना। संतृप्त का मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, है ना, उसके पास कोई किसी और को ऐड करने की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कार्बन के पास दो बॉन्ड बने हुए तो कार्बन किसी एक अलग समूह को भी जोड़ सकता है ना। तो इसलिए इसको असंतृप्त बोलते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जो है चेंज भी हो सकती है, इसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा जो है संतृप्त है, इसमें किसी और ग्रुप का एडिशन नहीं हो सकता। असंतृप्त में आप कोई भी और ग्रुप जोड़ सकते हो। तीसरा टाइप जो है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल का मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है वो सारे हाइड्रोक्सिल हो गए। और साइक्लिक फैटी एसिड में जिनकी स्ट्रक्चर जो है साइकिल नुमा पाई जाती है, चक्रीय संरचना जिसमें पाई जाती है, वो सारे क्या हो गए, साइक्लिक फैटी एसिड्स। चलो आगे बात करते हैं अपन, डिटेल में बात करते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है। चलो इन जनरल द फॉर्मूला ऑफ दीज एसिड्स आर CnH2n प्लस 1। ठीक है, और COOH एक तो क्या होता है, कोई भी फैटी एसिड हो गया, अपन ने अभी देखा था कि एक तो क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरी हाइड्रोकार्बन की चेन। ये क्या होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन क्या होगी, हाइड्रोकार्बन की चेन, है ना। ये तो क्या होगी, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस ये क्या है कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, अरे इसी से तो मिलके बन रहा था ना अपना फैटी एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन जनरल द फॉर्मूला ऑफ एसिड इज CnH2n प्लस 1 और COS दैट टेंड्स टू बी सॉलिड एट रूम। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि रूम टेम्परेचर पे जो भी सेचुरेटेड फैटी एसिड है, जो भी संतृप्त वसीय अम्ल है, वो रूम टेम्परेचर पे आपको सॉलिड अवस्था या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 1। ठीक है, n का मतलब कि कोई भी नंबर हो गया, n का मतलब जैसे एक हो गया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कार्बन एक, हाइड्रोजन कितने हो गए 2n प्लस 1, है ना, 2 प्लस 1 3, है ना, H3। ठीक है, तो एक तरह से CH3 का फॉर्मूला हो गया। अगर एक कार्बन है तो 3 उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 होती है। ठीक है, तो सिंपली n कितना भी हो सकता है, n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, लगभग 30 तक हो सकता है क्योंकि फैटी एसिड में कितने कार्बन हो सकते थे, 4 से लेके 30 तक कार्बन हो सकते हैं। ठीक, हाँ, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में या ठोस रूम में पाया जाता है। लास्ट है सिंगल बॉन्ड। इनमें सेचुरेटेड संतृप्त है मतलब क्या है, इनमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, देखो इट में बी डिवाइड इनटू 2 ग्रुप। अब इनके जो है संतृप्त वसीय अम्ल के 2 ग्रुप होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब ये क्या है, प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं ना, केवल एक स्ट्रेट श्रृंखला के तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रांच चेन वाले क्या होते हैं कि कुछ कंपोनेंट जो है उनमें ब्रांच के तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रांच के तौर पे एक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती है, ब्रांच की बात कर रहा हूँ ना कि रिंग स्ट्रक्चर की। रिंग जब भी होगा तो वो सारे साइक्लिक फैटी एसिड्स में चले जाएंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल इनको आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट जो फैटी एसिड्स हैं उनका एग्जाम्पल आता है स्टेरिक एसिड, ठीक है, और पाल्मेटिक एसिड। स्टेरिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड ये इनका फॉर्मूला है। फॉर्मूला ज़्यादा आपको ध्यान ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्ट्रेट चेन वाले कौन से हैं और ब्रांच्ड वाले कौन से हैं। ठीक है, माइनर कंपोनेंट जो है ये नेचुरली फैट और ऑयल्स में ये पाए जाते हैं, जैसे आइसोपाल्मेटिक एसिड हो गया, है ना, और है ना, ये आइसोपाल्मेटिक एसिड जो है आपके वूल में पाया जाता है।
ऊन में जो है ये पाया जाता है। भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है उसमें ये आइसोपाल्मेटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का हो गया, ब्रांच्ड। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो देखो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल की। असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब क्या हो गया कि इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। अरे नाम से ही पता चलना चाहिए कि सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। देखो इसमें देर होगा, दे हैव यूजुअली डबल बॉन्ड, ज्यादातर इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, दो आबंध जिनमें पाए जाते हैं। अनसेचुरेटेड फैट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, द्रव अवस्था में। ठीक है, सेचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे किस में रहते हैं, ठोस अवस्था में, जबकि अनसेचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में या लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर बेनिफिशियल फैक्ट बिकॉज दे कैन डिक्रीज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, स्टेबलाइजिंग हार्ट रिदम एंड प्ले ए नंबर ऑफ अदर बेनिफिशियल रोल। ठीक है, जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके इसमें जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसको कम करते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक तरह से बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और ये अपने लिए बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है अपने लिए ये बेनिफिशियल है ना। तो इनका एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है फैटी एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उसमें सबसे पहला आता है ओलिक एसिड, दूसरा होता है लिनोलिक और लिनोलेनिक और अरेकिडोनिक एसिड। ठीक, ये इनके फॉर्मूले होते हैं। ठीक, आपको जो है स्ट्रक्चर जब बताती है तो उसमें जो है आपको इंडिकेट होता है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें 4 डबल बॉन्ड होता है। वो आपके लेवल पे पूछा नहीं जाता, मेडिकल की स्टडी जो करते हैं उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है इनकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपली आपको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को ध्यान रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको ना। देखो ट्रिक जो है अपनी, इनको याद करने की ट्रिक है आपको ओला, ओला की जो स्कूटी आती है ना, OLLA। ठीक है, उस ओला में तो केवल OLA ही आता है, अपने को एक एल जो है एडिशनल और ऐड कर देना, OLLA। ठीक है, ओ से क्या मतलब हो गया, ओलिक एसिड, एल से लिनोलिक, एल से लिनोलेनिक और ए से अरेकिडोनिक एसिड। तो ओला वर्ड आपको याद रखना है, ओला वर्ड से आप जितने भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनका नाम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको ओला ध्यान रखना है तो आपको चारों नाम जो है इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, फैट और लिपिड, है ना। सिंपली अपन ने अभी तक ये देखा कि क्या तो लिपिड क्या होता है, किस किस पार्ट से बना हुआ होता है, लिपिड क्या होता है। उसमें पहला पार्ट ग्लिसरॉल अपन ने देखा या एल्कोहल अपन ने देखा, दूसरा फैटी एसिड्स देखा। अब फैटी एसिड्स के बाद में अपन ने देखा कि कुछ तो होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड और कुछ होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं फैट का क्लासिफिकेशन, कि फैट जो होती है उसको भी जो है डिवाइड किया गया है। देखो लिपिड या फैट जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सिंपल लिपिड या सरल वसा अपन इसको बोल सकते हो। ठीक है, कंपाउंड और डेरिव्ड या व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, हाँ व्युत्पन्न का मतलब डेरिव्ड मतलब इन दोनों से जो मिलके बनी है। ठीक है, कंपाउंड संयुग्मित इसको बोलते हैं, संयुग्मित वसा। ठीक है, देखो सिंपल लिपिड जो होती है वो एक नेचुरल फॉर्म में जो सिंपली पाई जाती है उनको अपन ने बोल दिया सिंपल लिपिड। ठीक है, जैसे फैट हो गया, ऑयल हो गया या कोई भी वैक्स हो गया, है ना। फैट ऑयल वैक्स जो है ये क्या है, सिंपल लिपिड है ना। इसमें किसी प्रकार कोई एडिशन नहीं होता, जैसे बी वैक्स हो गया, मधुमक्खी का छत्ता जो हो गया,
है ना। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स हो गए जो आपके फैट और ऑयल से हैं, ठीक। कंपाउंड लिपिड में क्या होता है कि ये आपको किसी न किसी कंपाउंड के साथ जुड़े हुए होता है, ठीक। देखिए इसमें आ रहा है फोस्फोलिपिड, कि लिपिड के साथ फोस्फोरस जुड़ा हुआ है ना। इसमें ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको समूह जो है आपके लिपिड्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये दोनों जुड़ के एक कंपाउंड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसको अपन ने कंपाउंड लिपिड बोल दिया, ठीक है। एक होता है आपके फोस्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों कंपाउंड लिपिड के प्रकार है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, लेसिथिन हो गया, सिफेलिन हो गया, ये तो दोनों क्या है, फोस्फोलिपिड्स की कैटेगरी में आते हैं। ग्लाइकोलिपिड आता है सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड, ये आपके ब्रेन्स में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, या ठीक है, ब्रेन शुगर के नाम पे से या ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड, ये जो है आपके पाए जाते हैं। डेरिव्ड लिपिड जो होते हैं व्युत्पत्त वसा, ये क्या होती है कि सिंपल लिपिड और जो कंपाउंड लिपिड है इनके हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ये डेरिव्ड लिपिड बनता है, ठीक है। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्टेरॉइड्स और टर्पिनॉइड्स। एक तरह से ये जो डेरिव्ड लिपिड होती है वो ऐसे ही सेम प्रोटीन में जैसे अपन ने पढ़ा था वैसे ये भी जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, ठीक है। स्टेरॉइड्स का अभी देखेंगे अपन। स्टेरॉल जो होते हैं, इसके अलावा टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। चलो एक एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंपल लिपिड की, कि सिंपल लिपिड क्या होती है। देखो दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल। वही बात होगी सबसे पहले वाली की, ये तो क्या है, सिंपल लिपिड है, इसमें किसी प्रकार का और एडिशन नहीं है। इसमें क्या क्या होगा, एक तो फैटी एसिड्स होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, एल्कोहल होगा, या जिसको अपन ने बोल दिया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स से मिलके क्या बन रहा है, फैट बन रहा है या लिपिड बन रहा है, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, सिंपल लिपिड। दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एल्कोहल एंड एसिड्स, ठीक है। देखो जैसे इसमें आ गया फर्स्ट एसिड आ गया, दूसरा एल्कोहल आ गया, तो इससे क्या बना, ये एसिड किसके साथ ऐड हो गया, आपके एल्कोहल के साथ, है ना। और एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें रिलीज हो गया, है ना। बॉन्ड कौन सा बना इसमें, एस्टर बॉन्ड, ठीक है, एस्टर बॉन्ड का निर्माण हुआ। ये चीजें अपन ने पहले देख ली। फॉर एग्जाम्पल है नेचुरली फैट एंड वैक्सेस आर ट्राई एस्टर्स, ठीक है, ट्राई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो नेचुरल फॉर्म में पाई जाती है, जैसे ऑयल हो गया, है ना। अपन आर्टिफिशियल वाली की बात नहीं करेंगे, जैसे बी वैक्स हो गया। बी वैक्स जो है प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है। तो जितने भी नेचुरल वैक्स होते हैं, नेचुरल फैट जो होती है वो जनरली जो है ट्राई एस्टर्स होती है। ट्राई एस्टर्स का मतलब उनमें एस्टर्स बॉन्ड जो है तीन होते हैं, तीन एस्टर्स बॉन्ड इनमें पाए जाते हैं। ये चीजें अपने सिंपल ही होगी कि सिंपल लिपिड कौन से हो गए, कि जिसमें एक तो ग्लिसरॉल पाया जाएगा, एक फैटी एसिड पाया जाएगा, बस सिंपल सी बात है। सिंपल लिपिड में दो ही चीजें हैं, है ना, दोनों के बीच में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा और वसा का निर्माण कर देंगी, ठीक। इसमें कोई समझने वाली ज्यादा बात नहीं है कि सिंपल का मतलब सिंपल लिपिड है, इसमें कोई और चीजें नहीं पाई जाती। देखो दूसरा कैटेगरी आता है आपका, चलो इसका डिटेल थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि सिंपल लिपिड के एग्जांपल क्या होते हैं। जैसे फैट हो गया, ऑयल हो गया, है ना। फैट का मतलब एक तरह से घी मान सकते हो आप। ऑयल जो है आपके जो ऑयल आप यूज करते हो, जैसे सोयाबीन का ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया ना, ये सारे ऑयल्स हो गए, ठीक है। फैट आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है। सभी जो जीवित कोशिकाएं हैं सभी में फैट जनरली पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड अपन बात करते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम ए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। किसके होते हैं, ज्यादातर तो इसमें, है ना, बट दे आर पुअर इन ऑक्सीजन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स, अब देखो ये क्या होते हैं कि फैट और ऑयल जो है किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों कंपोनेंट के बने हुए होते हैं। पर मेजर कंपोनेंट इसमें क्या होता है, CH, या जिसको अपन ने बोल दिया हाइड्रोकार्बन, है ना, यही होता है। अरे हाइड्रोकार्बन की चेन ही होती है इसमें फैटी एसिड्स में, ठीक है। ज्यादातर क्या होते हैं फैटी एसिड्स में हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो ऑक्सीजन कंपोनेंट जो पाया जाता है वो तो बहुत कम पाया जाता है, ज्यादातर जो पाए जाते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट है, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है।
सेम चीजें हैं फैट के लिए, क्योंकि ये तो सिंपल फैट है तो सिमिलर जो है करेक्टर ये रखता है। वाटर में जो है अघुलनशील होते हैं, जल में जो है अघुलनशील होते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, कार्बनिक घोलक जो होते हैं, कार्बनिक घोलक, कार्बनिक घोलक में क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। द फैट विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल। अब देखो फैट और ऑयल दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है ना, पर इनमें डिफरेंट क्या होता है फैट और ऑयल में। फैट जो होती है वो तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होती है, और ऑयल जो होता है, अरे ऑयल जो है आप सब्जी बनाने में जो काम में लेते हो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में वो कभी भी जमता नहीं है, ठीक है। तो जो नो जमने वाली जो द्रव्य रूप में जो फैट पाई जाती है उसी को अपन ने क्या बोल दिया, ऑयल ना। फैट और ऑयल लगभग सिमिलर है, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में जो पाया जाएगा उसको अपन ने ऑयल बोल दिया, ठीक है वही फैट। चलो आगे अपन बात करते हैं वैक्स। एक तो हो गया फैट और ऑयल, ये सारे सिंपल लिपिड्स के एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका वैक्स। वैक्स जो होते हैं जैसे बी वैक्स हो गया, दीज आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड विथ मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये भी जो है हाइड्रोकार्बन्स के एस्टर होते हैं, जिसमें जनरली जो है मोनोहाइड्रोक्सिल एल्कोहल पाया जाता है। सेचुरेटेड भी हो सकते हैं या अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। पर हमेशा जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो एक ही होता है, मोनोहाइड्रोक्सिल समूह है इसमें पाया जाता है, केवल एक ROH समूह पाया जाएगा, ठीक है। वैक्स जो है जैसे हेयर हो गया, आपके वूल हो गया या फर हो गया, फर भी जो है एक टाइप की वूल होती है, फाइन क्वालिटी की जो वूल होती है उसको अपन फर बोलते हैं, ठीक है, फाइन वूल जो होती है, ठीक है। आल्सो कोटेड विथ वैक्स, तो ये भी जो है इन पे वैक्स की कोटिंग होती है। द लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर शाइनी बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग लेयर, ठीक है। उन पे भी क्या होती है, वैक्स की लेयर होती है। वैक्स की लेयर जब बन जाएगी तो वैक्स क्या है, फैट ही है ना, एक तरह से फैट है। तो फैट जैसे चिकनाहट रूपा वो दिखाई देता है। जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जैसे गुड़हल का आपने प्लांट देखा होगा, तो उसकी लीव्स जब आप देखते हो तो बहुत ज्यादा शाइनिंग देती हुई लीव्स उसको दिखाई देती है, तो एक तरह से उस पर क्या है, फैट की कोटिंग पाई जा रही है, ठीक है। फैट की कोटिंग इसमें पाई जाती है। चलो ये हो गया अपना वैक्स। चलो सिंपल लिपिड अपन ने देख लिया। सिंपल लिपिड के दो एग्जांपल है, जितने भी फैट हो गए और ऑयल्स हो गए, नेचुरली जो ऑयल होता है, उसके अलावा वैक्स जो हो गए, ये सारे क्या है आपके सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड का मतलब इसमें एक तो ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड है, कोई अदर कंपोनेंट नहीं है। चलो कंपाउंड लिपिड की बात करते हैं। संयुग्मित जो वसा है, संयुग्मित वसा जो है उसमें क्या होता है, देखो कंपाउंड लिपिड आर दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्लिसरॉल। एक तो कंपोनेंट क्या हो गया, ग्लिसरॉल। दूसरा क्या होगा, फैटी एसिड join with other organic molecules such as carbohydrate, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स तो होता ही है, उसके साथ में कुछ ना कुछ एडिशनल जुड़े हुए होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है ना, या कोई भी एमिनो एसिड्स हो सकता है। वो अगर जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो गया, आपके संयुग्मित लिपिड या संयुग्मित वसा, ठीक है। देखो अब कंपाउंड लिपिड जो है उसको दो भागों में बांटा गया है आपके। एक जो है फोस्फोलिपिड होता है, एक होता है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये क्या होता है फोस्फोलिपिड और क्या ग्लाइकोलिपिड होता है। तो पहले अपन बात करते हैं फोस्फोलिपिड्स की। फोस्फोलिपिड्स जो क्या होता है, क्लास ऑफ लिपिड हुज मॉलिक्यूल्स हैज हाइड्रोफिलिक हेड एंड कंटेनिंग ए फोस्फेट ग्रुप। इसमें एडिशनल क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोफोबिक टैग derived from fatty acids joined by a alcohol residues, ठीक है। फोस्फोलिपिड्स में जैसे आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इसमें भी क्या है तो लिपिड ही। फोस्फो नाम आ रहा है कि मतलब फोस्फोरस इसमें एडिशनल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिपिड की ही प्रॉपर्टी बता रहा है, ये क्या लिख रखा है, हाइड्रो फोस्फोलिपिड्स आर ए क्लास ऑफ लिपिड हुज मॉलिक्यूल्स हैज ए हाइड्रोफिलिक हेड
वही था, हेड क्या था, हाइड्रोफिलिक था, जल से अटैच हो रहा था। और टेल क्या थी, हाँ हाइड्रोफोबिक टेल, टेल क्या थी, जल से अटैचमेंट उसका नहीं था या जल विरागी थी। इसके एडिशनल इसमें क्या होता है कि एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है तो इनको क्या बोल दिया अपन ने, फोस्फोलिपिड, है ना, कुछ एडिशनल नहीं है, सिंपल लिपिड है, उनमें अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, फोस्फोलिपिड, ठीक है। फोस्फोलिपिड्स आर ए की कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो उनमें ज्यादातर जो है आपके फोस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट आता है आपके ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, देखो ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो लिपिड होता है विद कार्बोहाइड्रेट अटैच बाय ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। एक कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है ना, अभी अपन ने बात करते हैं जो भी कंपाउंड लिपिड होती है उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है और अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर उसमें लिपिड के साथ कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ग्लाइको मतलब कि ग्लूकोज से जो हो गया, ग्लाइको आपने टर्म ले लिया, चलो ना, ग्लूकोज क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिंपली आप ऐसा ध्यान रख लो कि ग्लूकोज जो है वो हो गया, ठीक है। ग्लूकोज क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ग्लूकोज से जो है ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। अब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो जब भी लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ हो तो वो क्या हो गए, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। सिंपल मीनिंग में ये समझ लो आप, ठीक है। चलो किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ये थोड़ा सा आप देखने ना कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होता है। देखो द रोल इज मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फैसिलिटेट टू सेल्यूलर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। सेल मेम्ब्रेन को जो है मेंटेन करके या उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने में ये ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। It is a essential to immune response and allow cell to connect one another to form tissue, ठीक है। अब देखो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक, ठीक है, उत्तक बनता है ना। तो कोश से क्या बनता है, अंग, अंगों से शरीर बनता है, ठीक है। तो ये दो सेल को जोड़ने का काम भी क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड ही काम करता है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में या इम्यून रेस्पॉन्स को जैसे आपकी इम्यून कैसे काम करती है उसके लिए भी ग्लाइकोलिपिड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि जो कंपाउंड लिपिड होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुआ हो, फॉस्फेट समूह जुड़ा हो तो उसको अपन ने बोल दिया फॉस्फोलिपिड। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा तो उसको अपन ने बोल दिया ग्लाइकोलिपिड। चलो आगे अपन बात करते हैं थर्ड जो क्लासिफिकेशन है लिपिड का, डेरिव्ड या व्युत्पत्त जो वसा होती है। व्युत्पत्त का मतलब है व्युत्पत्त वसा, मतलब कि ये किसी से बनी है, किसी दूसरे चीज से ड्राइव्ड हुई है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड आर कॉल्ड ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है। सिंपल सा मना है, मीनिंग है कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ये आपके डेरिव्ड लिपिड जो है वो बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है दे इंक्लूड ए फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन और स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी स्फिंगोसिन जुड़ा हुआ हो सकता है या कोई भी स्टेरॉइड्स जुड़े हुए हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन इसकी, कंपाउंड डेरिव्ड लिपिड जो है उसका एक एग्जाम्पल आता है आपके स्टेरॉइड्स। दो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो स्टेरॉइड्स, एक होता है टर्पिनॉइड्स, ठीक है। ये दोनों जो है आपके डेरिव्ड लिपिड है, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा बड़े फॉर्म में ये जो पाए जाते हैं। अब देखो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स आर ए डेरिव्ड लिपिड बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। देखो
आपको ने फैट की एक प्रॉपर्टी देखी, ये कहीं भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है, हर जगह जो है इनसोल्यूबल है, चाहे डराइव्ड हो, सिंपल हो या कंपाउंड लिपिड हो। बट दे डू नॉट रिजेंबल लिपिड सिंस दे हैव ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फोर फ्यूज्ड रिंग्ड। देखो अब ये लिपिड की तरह ही होता है, ये भी है लिपिड ही है, पर ये क्या होता है, डू नॉट रिजेंबल टू लिपिड्स, ये लिपिड की तरह दिखते नहीं है, क्योंकि इनमें जो है एक एडिशनल स्ट्रक्चर जो है आपके अलग से जुड़ी हुई होती है, जिसमें कोई भी हो सकता है, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, आपके टर्पेनॉइड्स भी हो सकते हैं। चलो बात करते हैं स्टेरॉइड्स क्या क्या हो सकता है। स्टेरॉइड्स सच एज कोलेस्ट्रॉल, इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो क्या है, आपके स्टेरॉइड्स है ना। एक अर्गोस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्ट्रॉल ये दोनों क्या है, मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्ट्रॉल दोनों जो है मोस्ट कॉमन लिपिड है, कॉमन स्टेरॉइड्स है। इट इज ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। ये जो होता है अर्गोस्ट्रॉल, ये क्या होता है, विटामिन डी का प्रिकर्सर होता है। विटामिन डी अपनी बॉडी में जो बनता है वो अर्गोस्ट्रॉल से ही बनता है। एस्ट्रोजन, उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन, ये दोनों क्या है, हार्मोन है। एल्डोस्ट्रॉन हो गया, कोर्टिसोल हो गया और बाइल साल्ट हो गए, ये सारी चीजें भी क्या है, आपके स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। आपके डेरिव्ड लिपिड में अपन पढ़ रहे हैं कि एक तो होता है स्टेरॉइड्स, एक होता है टर्पिनॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा कॉमन जो नाम आता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्ट्रॉल ये दोनों मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाले स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हार्मोन होते हैं आपके, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, है ना, ये दोनों भी क्या है, स्टेरॉइड्स है एक प्रकार के। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और बाइल साल्ट भी क्या है, आपके स्टेरॉइड प्रकार के लिपिड है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि जो भी डेराइव्ड लिपिड है या स्टेरॉइड्स के आप एग्जाम्पल बताओ, तो स्टेरॉइड्स में आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गई या अर्गोस्ट्रॉल हो गया, तो उसके बारे में आपको बता। चलो देखो थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं अपन कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि कोलेस्ट्रॉल जो है जो मेनली पाया जाने वाला डेरिव्ड लिपिड है, स्टेरॉइड्स है। चलो cholesterol is a widely distributed in all cell. It is a major component of cell membrane and lipoprotein. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है लगभग सभी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन या लाइपोप्रोटीन के तौर पे ये पाया जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आर एक्सिस्ट इन ए क्रिस्टलाइट दैट व्हाइट एंड शाइनी, ठीक है। सफेद चमकदार नुमा एक पदार्थ होता है, सफेद चमकदार, ठीक है। शाइनिंग का मतलब चमकदार होता है। अब इसकी पूछा जाए कि ये कैसा क्रिस्टल होता है ना, किस फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो एक तरह से जैसे शुगर के क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे हेक्सागोनल या जो आपने देखा होगा ना, बिल्कुल एक चार कोने की स्ट्रक्चर जो बनी होती है, उसको एक तरह से आपने क्रिस्टल बोल दिया, ठीक है। तो क्रिस्टल के तौर पे पाया जाता है। कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है और शाइनी इसकी नेचर होता है। इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट 105, 150 डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हुआ है। देखो इतना इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं अपन गलान बिंदु ना, कि इतना टेम्परेचर अपन देंगे ना इसको, कोलेस्ट्रॉल को, तब जाके ये पिघलेगा या मेल्ट होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है पिघलना, ठीक है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब दिया जाएगा तब जाके ये कोलेस्ट्रॉल जो है पिघलेगा, क्योंकि ये क्रिस्टल के तौर में पाया जाता है। क्रिस्टल जो है एक सॉलिड स्टेट के जो है स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। चलो इट इज इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन फैट एंड सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है कि वाटर में तो इनसोल्युबल होता है, पर ये फैट और सॉल्वेंट्स में सोल्युबल होता है। आपने कभी देखा होगा कि जो हार्ट पेशेंट होता है ना, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अरे वो ये वही कोलेस्ट्रॉल है जो बॉडी में जम जाता है और उससे क्या होता है, हार्ट अटैक की समस्या होती है, हार्ट फेलियर की समस्या होती है, ठीक है। अब देखो कोई भी हार्ट का पेशेंट होता है तो उसको जो है अब घी जो है ना, घी जिसको बोलते हो ना आप, बटर, ठीक है, घी या बटर जो है वो खाने की सजेशन नहीं दी जाती, ठीक है।
उसको नहीं दिया जाता, 8% को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है कोलेस्ट्रॉल जो है बटर में, बटर क्या है, फैट सॉल्वेंट है ना, बटर भी फैट ही है, फैट और घी है ना, तो उनमें क्या होता है, सोल्यूबल होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का अगर ज़्यादा है तो वो आपके हार्ट ब्लॉकेज वगैरह कर सकता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज अंडर ए सस्टेनेबल कंडीशन एंड टू फॉर्म ए कीटोन कॉल्ड ए कोलेस्टोनिन। कोलेस्टोन जो है ना, कोलेस्टेनॉन जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोलेस्टेनॉन का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया आपके कोलेस्ट्रॉल ना। इट हेल्प टू मेंटेनिंग और बॉडी टेम्परेचर, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बेनिफिशियल इफेक्ट भी रखता है, क्या रखता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, बेनिफिट भी है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्ट ओवर इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी ये सुरक्षा प्रदान करता है ना। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेरॉइड्स, हार्मोन सच एंड विटामिन। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन जैसे अपन ने बात की प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दोनों स्टेरॉइड हार्मोन को बनाने में भी जो है कोलेस्ट्रॉल को काम में लिया जाता है। उसके अलावा विटामिन डी का भी एक तरह से प्रिकर्सर काम में कर ले रहा है। ठीक है, तो विटामिन डी जो आर्टिफिशियली बनाया जाएगा उसमें भी जो है कोलेस्ट्रॉल को काम में लिया जाता है। ठीक, ये जो है आपको दी हुई है स्ट्रक्चर आपको कोलेस्ट्रॉल की। अब देखो इतनी कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर होती है, जितनी भी ड्राइव्ड लिपिड है तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबी चेन आपको देखेगी। देखो इसमें जो है 27 कार्बन है, इसमें एक 27 कार्बन की ये चैन होती है। ठीक है, 27 कार्बन की ये चैन होगी ना, ये किस में पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रक्चर को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप यह ध्यान रखना बोलो कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें 27 कार्बन की जो है श्रृंखला पाई जाती है। ये हो गया अपने स्टेरॉइड्स के बारे में कि क्या स्टेरॉइड्स होते हैं। दूसरा आता है आपके एग्जांपल डेरिव्ड लिपिड का, टर्पिनोइड्स। ठीक है, टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, देखो टर्पिनोइड्स समटाइम्स कॉल्ड आइसोप्रिनोइड्स। टर्पिनोइड्स या आइसोप्रिनोइड्स दोनों आप नाम इसका यूज कर सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, आर ए लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ नेचुरली अकर ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, ये नेचुरली पाए जाने वाले कार्बनिक केमिकल्स है, जो जनरली इनमें क्या होते हैं कि 5 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, आइसोप्रीन इनको बोलते हैं। और ये सारे जो टर्पिनोइड्स होते हैं वो आइसोप्रीन के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। आइसोप्रीन तो क्या हो गया, 5 कार्बन का एक कंपाउंड हो गया जो नेचुरली पाया जाता है। इस आइसोप्रीन के पॉलीमर्स मतलब बहुलक होते हैं, इनको बहुत सारे आइसोप्रीन जुड़ के जो है टर्पिनोइड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, several terpenoids are biologically active and exploited in the fight against cancer। देखो टर्पिनोइड्स भी अपने लिए बेनिफिशियल है कि कुछ टर्पिनोइड्स जो हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में काम करते हैं और कुछ भयानक बीमारियां जो होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता देते हैं, जैसे कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, और कोई भी जो इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक जो बीमारियां हैं। ठीक है, संक्रामक बीमारियों के प्रति ये क्या करता है, आपको लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। ठीक, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ केराटिनॉइड्स, ये केराटिनॉइड्स क्या है, आपके टर्पिनॉइड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा लाइकोपिन पिगमेंट हो गया, आपके जो पिगमेंट है लाइकोपिन जिसके द्वारा आपकी स्किन का कलर डिटरमाइन होता है, वो सारे क्या हो गए, आपके टर्पिनॉइड्स हो गए। ठीक है, दो बेसिकली टर्पिनॉइड्स होते हैं, एक तो कैरोटिनॉइड्स है ना, हाँ कैरोटिनॉइड्स क्या है, ये पिगमेंट है, ये भी क्या है, पिगमेंट होता है। ठीक है, जो ठीक है हाइड्रोलाइसिस जो ये होता है ना, फोटोसिंथेसिस, इसमें जो है पिगमेंट जो होते हैं वो होते हैं कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में जो पाया जाता है। चलो लास्ट आता है अपने फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड के क्या क्या फंक्शन होता है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं लिपिड का क्या क्या फंक्शन होता है। लिपिड प्ले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर जो बना होता है वो
लिपिड की बाइलेयर के द्वारा बना हुआ होता है, तो इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड फंक्शन है, इट इज यूज एज ए एनर्जी स्टोरेज एंड वर्क एज ए इंसुलेटर। कि फैट जो है, जैसे एनिमल की बात करें अपन, एनिमल में एडिपोज टिश्यू के तौर पे फैट स्टोर रहता है, तो ये क्या करता है कि स्टोरेज की तरह काम करता है। और जैसे एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, जैसे आप बात कर लो केमल की, तो केमल में जो लेयर होती है, उसकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो एक तरह से वो जो किसकी बनी होती है, एडिपोज टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसको सर्दी गर्मी से बचाने का काम करता है। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक जो होते हैं इंसुलेटर, उसकी तरह भी लिपिड क्या करता है, काम करता है। थर्ड फंक्शन की अपन बात करते हैं, यूज एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग इन प्लांट लीव फ्रॉम ए ड्राइंग अप। ठीक है, जैसे अभी बात की है अपन ने कि गुड़हल में जो है इसकी वैक्स की लेयर पाई जाती है। ठीक, तो वैक्स की लेयर जब पाई जाएगी तो जैसे ही सनलाइट आएगी तो सनलाइट को ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और जब तक सनलाइट ज़्यादा नहीं गिरेगी किसी भी प्लांट पे, तो उसका हाइड्रोलाइसिस या उसमें जो वाटर कंटेंट है वो वेपर के फॉर्म में नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम कर रहा है कि प्लांट लीव में वैक्स की लेयर लगा दोगे आप तो उसका वाटर लॉस नहीं होगा। एक तरह से ये क्या हो गया, प्रोटेक्टिव कोटिंग का भी फैट काम करता है। चलो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। लिपिड एक्ट है हार्मोन ना, हार्मोन की तरह भी ये लिपिड काम करते हैं। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल देखा कि प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये क्या है, दोनों हार्मोन है ना। फॉर्म किसके है, स्टेरॉइड के फॉर्म है, तो स्टेरॉइड भी क्या है, एक तरह से प्रोटीन है। तो सिंपली क्या हो गया, लिपिड भी एक तरह से हार्मोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसमें लिखना चाहो तो आप जैसे लिख लो, प्रोजेस्टेरोन हो गया हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। ये हार्मोन क्या कर रहे हैं, एक तरह से लिपिड का काम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड द हाइड्रोफोबिक बैरियर। ठीक है, अपनी भी जो लेयर होती है, जैसे अपनी स्किन की जो लेयर होती है, उस पे जो आपके स्वेट होता है, पसीना जो होता है, वो भी एक तरह से क्या कर रहा है ना, आपके बैरियर का काम कर रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, लिपिड आर ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनिमल एंड हाई लिपिड कंटेनिंग सीड। है ना, ये क्या है, एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि एनर्जी जो है फैट से जो मिल रही है आपके, लगभग कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी आपको फैट के थ्रू मिलती है ना। सीड जो होते हैं उनमें, प्लांट्स में जो सीड होता है उसमें ज्यादातर फैट या लिपिड जो है स्टोर रहती है। नेक्स्ट है आपके लिपिड एज ए केमिकल मैसेंजर बिटवीन द सेल। अब जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी ही आपके लिपिड की बाइलेयर से होती है, तो कोई भी मैसेंजर देना हो, कोई भी मैसेज एक सेल से दूसरी सेल में ले जाना हो, तो उसका काम भी किसके थ्रू हो रहा है, लिपिड के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से केमिकल मैसेंजर का काम भी लिपिड करता है। लास्ट है आपके लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट अंडर द स्किन आल्सो हेल्प इन द इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। जैसे मैंने अभी बताया था कि केमल में जो है आपके जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है, त्वचा के नीचे की लेयर जो होती है, वो क्या होती है कि फैट से बनी हुई होती है। अब फैट से बनी हुई होती है तो वो क्या करती है, एक इंसुलेशन की तरह काम करती है और सर्दी गर्मी से बचाने का या कोल्ड से बचाने का ये काम करती है। ठीक है, ये जो है आपके फंक्शन हो गए लिपिड के ना। चलो फैट हमारा जो है, लिपिड जो है कंपोनेंट, वो पूरा होता है। देखो आज की क्लास में अपन ने देखा था कि सबसे पहले लिपिड होता क्या है ना। लिपिड किस किस से बना होता है, सबसे पहले अपन ने देखा कि एक लिपिड का पार्ट होता है एल्कोहल। ठीक है, जिसको ग्लिसरॉल अपन ने सिंपल एल्कोहल नाम दिया अपने। ग्लिसरॉल को आप पॉइंट लेके चलो कि ग्लिसरॉल एक होता है, दूसरा होता है फैटी एसिड। इन दो कंपोनेंट को मिला के अपन बनाते हैं फैट या लिपिड। ठीक है, आगे अपन ने बात की थी कि फैटी एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड होते हैं, एक अनसेचुरेटेड होते हैं। मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड भी होते हैं और साइक्लिक फैटी एसिड भी होते हैं। साइक्लिक का मतलब जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो अपने देख लिया। ठीक, उसके बाद में अपन ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड क्या होता है, कि लिपिड कितने प्रकार के होता है। उसमें अपन ने देखा कि लिपिड मेनली तीन प्रकार के होते हैं।
पहले होते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। दूसरे होते हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में ग्लिसरॉल फैटी एसिड के अलावा एडिशनल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। उसके दो टाइप देखे थे अपन ने, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट समूह था और ग्लाइकोलिपिड में कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट उसमें ऐड था। लास्ट पार्ट था इसका ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड या व्यवस्थित जो वसा होती है वो जनरली इन दोनों के सिंपल और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से बनी हुई होती है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस से बनी हुई होती है। उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्टेरॉइड्स, दूसरे होते हैं टर्पिनॉइड्स। स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्ट्रोल। ठीक है, अर्गोस्ट्रोल को विटामिन डी के फॉर्मेशन में काम में रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में काम में आता है। ठीक है, लास्ट होता है आपके टर्पिनॉइड्स। जो टर्पिनॉइड्स भी जो है आपके एक तरह से जो केराटिनॉइड्स हो गए है ना, या लाइकोपिन पिगमेंट हो गया, वो सारे क्या है आपके टर्पिनॉइड्स। उसके लास्ट में अपन ने देखा फंक्शन ऑफ लिपिड्स की लिपिड जो है क्या क्या काम करता है। ये सारा अपने लिपिड के बारे में कंप्लीट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बायोमोलिक्यूल लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, एक या दो बायोमोलिक्यूल और बचे होंगे जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।